Hey kids, happy Sunday. I am Manisha Das on behalf of eTuition family. Welcome you all to today's interesting episode. eTuition is providing quality education for your better tomorrow. So don't forget to be a part of our eTuition family. देखो बच्चों, बहुत हो गई साइंस की बातें, ठीक है। तो मैं आज आपको जन्नत की सैर करवाने वाली हूँ। आप सोच रहे होगे कैसे? ये ऐसा है कि मैं पढ़ रही थी JNV बागुड़ी बालासोर, जो कि ये जवाहर नवोदय विद्यालय है। तो ये तो मेरे लिए जन्नत था। आप किसी भी नवोदयन से पूछिए, जो भी नवोदय में पढ़े हों, उनके लिए उनका जन्नत उन्हीं का नवोदय स्कूल होता है। तो मैं आज कुछ ऐसे ही सुंदर मेमोरीज आपके साथ शेयर करूंगी, तभी आपको फील होगा कि मैंने क्यों ये कहा कि ये हमारा जन्नत है, और नवोदय में पढ़ने से आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकती हैं, ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो चलिए देखते हैं। पहला लाइन है, कम टू लर्न गो टू सर्व। जो भी नवोदय में पढ़े होंगे इनको ये बात तो पता होगी, कम टू लर्न गो टू सर्व, क्योंकि हमारे स्कूल में एंटर करते ही ये थॉट लिखा रहता था। क्योंकि हम स्कूल के अंदर जाते हैं कुछ नया सीखने के लिए, और जब बाहर आते हैं ये हमें सिखाया गया होता है कि आप अपने आसपास अपनी सोसाइटी को कैसे सर्व करें, कैसे मदद करें, कुछ अच्छा करें, राइट। अगर आपने बहुत कुछ सीख लिया और उसका एप्लीकेशन ही नहीं किया अपनी ज़िंदगी में, तो क्या फ़ायदा। और इसीलिए नवोदय हमें सिखाती है कि कम टू लर्न एंड गो टू सर्व। ये है मेरे नवोदय विद्यालय के कुछ पिक्चर्स। ये है हमारे स्कूल के सुंदर सुंदर गार्डन्स, जो कि अभी बहुत सुंदर, अभी तो बहुत ही डेवलप हो गया है। हमारे टाइम में भी बहुत सुंदर था, अभी और सुंदर हो गया है, ठीक है। और हमारा नवोदय बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि सोरो में एक छोटा सा गाँव है बागुड़ी, वहाँ पर ये हमारा स्कूल है। तो यहाँ पे पढ़ते कैसे हैं, देखिए सिक्स क्लास से 12th क्लास तक यहाँ पे है, जो कि CBSE मीडियम है। ओके, CBSE बोर्ड में है, इंग्लिश मीडियम में, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। और यहाँ पे आपको पढ़ने के लिए आपके क्लास 5th में एक एंट्रेंस होता है, जिसमें आप अगर एग्ज़ाम में क्वालिफाई करते हो तो आपको एडमिशन मिलेगा स्कूल में पढ़ने के लिए। और नेक्स्ट है हमारा ये MP हॉल। MP हॉल का मतलब होता है मल्टीपर्पज़ हॉल। ये बहुत ही बड़ा हॉल होता है, जो कि बहुत ही सुंदर होता है, और इसमें हम सब ने, जो भी नवोदय के बच्चे हैं, उनके बहुत सारे सुंदर मेमोरीज इसके साथ जुड़ी हुई है। क्योंकि MP हॉल में हम एनुअल डे, एलुमनी डे और कुछ भी प्रोग्राम हो, हम सब एक साथ बैठ के देखते थे, फेयरवेल हो, सब कुछ जो भी प्रोग्राम स्कूल में होते थे, इंटर हाउस कंपटीशन। आप सोच रहे होंगे इंटर हाउस क्या है। देखिए, हमारे नवोदय हमें क्या कम्पिटिटिवनेस भी सिखाता है, यानी कि नवोदय में जितने बच्चे पढ़ते हैं उनको 4 हाउसेस में डिवाइड किया जाता है। एक होता है अरावली, नीलगिरी, शिवालिक एंड उदयगिरी, और उन्हीं के बीच में जितने भी कम्पिटिशन्स होते हैं उन्हीं के बीच में होते हैं, और लास्ट में उन्हें विनर घोषित किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पेरेंट्स ऑफ आवर सेकेंड होम। क्योंकि ये एक रेसिडेंशियल स्कूल है, वहाँ पे हम 24 घंटे रहते थे, ठीक है। और घर को आने के लिए सिर्फ हमारा समर वेकेशन और एक जो पूजा के टाइम में छुट्टी पड़ती वो 1 महीने का, ठीक है। तो वहाँ पे 24 घंटे हमारे साथ हमारे टीचर्स रहते थे, जिन्हें हम अपना पेरेंट्स मानते थे। वो हमारे सेकेंड पेरेंट्स है ऑफ आवर सेकेंड होम। तो नवोदय को हम अपना सेकेंड होम मानते थे, क्योंकि हम 24 घंटे वहीं पे रहते थे। हमारी तबीयत ख़राब होने, हमारा मन अच्छा नहीं लग रहा, कुछ भी, जैसे कि आप घर पे अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करते हो, हम अपने टीचर्स के साथ शेयर करते थे। इसीलिए मैंने कहा दे आर द पेरेंट्स ऑफ आवर सेकेंड होम। तो हमारे नवोदय के टीचर्स बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही मिक्सिंग थे, जिन्होंने हमारे प्रॉब्लम्स को सुनी, हमें बहुत अच्छी बातें सिखाई, कैसे अपने लाइफ में आगे बढ़ना है वो सिखाए। अभी बहुत सारे टीचर्स को ट्रांसफ़र हो गए हैं, बहुत सारे टीचर्स रिटायर्ड हो गए हैं, लेकिन जो भी टीचर्स अभी भी हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। और जो भी टीचर्स अभी चले गए हैं, रिटायर्ड हो गए हैं, दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र हो गए हैं, ये अच्छा लगता है जब आप अपने टीचर्स को मैसेज करते हो या फिर उन्हें कॉल करते हो, वो आपको रिकॉग्नाइज़ कर लेते हैं। और उस टाइम जो आपकी हैप्पीनेस होती है, जो खुशी होती है ना, तो आपको मतलब वो मैं आपको वर्ड्स में बता नहीं सकती, राइट। तो आप अगर इस स्कूल में पढ़ोगे, टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप कैसे होना चाहिए, और टीचर्स को क्यों पेरेंट्स मैंने कहा, आप ये ज़रूर फील कर सकेंगे। नेक्स्ट आता है पोएट। जो मैंने आपको हाउसेस के बारे में बताया था, तो ये शिवालिक हाउस का टी-शर्ट, तो शिवालिक रेड कलर का होता है, नीलगिरी होता है ग्रीन कलर का, उदयगिरी येलो कलर का, एंड अरावली नेवी ब्लू कलर का। तो ऐसे हाउस टी-शर्ट्स होते हैं जो कि हम हमारे PT क्लास एंड स्पोर्ट्स टाइम में पहनते हैं, और इंटर हाउस कॉम्पिटिशन्स के टाइम में पहनते थे।
राइट। और हमारा जो अभी स्कूल है JNV बागुड़ी, वो अभी बहुत ही सुंदर हो चुका है। जब हम लोग पढ़ते थे तो एंट्रेंस अभी ऐसा था स्कूल के अंदर, लेकिन अभी बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं। और ये हमारा मेडिकल रूम है जहाँ पे आपको ट्रीटमेंट भी दिया जाता है, राइट। आपकी तबीयत ख़राब हो तो जो टीचर्स हैं वो आपकी केयर लेते हैं, जैसे आपको घर पे केयर मिलती है, राइट। नेक्स्ट इज, और सबसे बड़ी बात, आपको 6 से लेके 12 तक, मैंने आपको बताया था 6 से 12 तक आपको वहाँ पे पढ़ना है। और आपके फ्रेंड्स सेम ही रहेंगे 6 से 12 तक, जो कि आपके फ्रेंड्स फॉरएवर रहेंगे, क्योंकि आपको ज़िंदगी में इतनी अच्छी फ्रेंडशिप और कहीं पे नहीं मिलेगी। आपको अगर बिलीव नहीं हो रहा है, आप कोई भी नवोदयन से पूछ लीजिए, नवोदयन की यारी दुनिया में सबसे न्यारी है, ठीक है। वो लाइफ टाइम, मतलब आप कहीं पे भी जाओ, सीनियर्स हो जूनियर्स हो, हमारी बॉन्ड ही कुछ अलग तरह की होती है। तो मेरे कुछ दोस्त हैं ये, जो कि लाइफ टाइम हम लोग फ्रेंड्स फॉरएवर हैं। कहीं पे भी जाइए, आप अगर मैसेज भी कर दीजिए कि मैं यहाँ पे हूँ, कोई मिलना चाहता है, तो सभी चले आएंगे आपको मिलने के लिए। और ऐसी यारी आपको सिर्फ नवोदय में देखने के लिए मिलेगी। एंड आई मिस माई फ्रेंड्स ऑल्सो। और अगर आपको ऐसे ट्रू फ्रेंड्स बनाने हैं तो आपको नवोदय में ज़रूर जाना चाहिए। और ये 3 चीज़ें नवोदय ने हमको सिखाया, लाइन, फाइन और साइन। होता क्या है, लेकिन नवोदय में ना इतने सारे बच्चे हैं, ठीक है। कुछ भी काम करना हो हमें लाइन से जाना पड़ता था। खाना खाने जाइए, स्कूल में जाइए, इवनिंग स्टडी में जाइए, गेम्स में जाइए, कहीं पे भी जाइए, लाइन इज़ कंपलसरी, ठीक है। लाइन बनाना हमने सीख लिया, कहीं पे भी जाना है हमें लाइन में खड़ा। इवन इफ हमारे टीचर्स के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको घुमाने के लिए भी हम लाइन कर देते। पहले तेरा लाइन है तो उसके बाद मुझे देना है, मैं उसे घुमाने ले जाऊँगी। नहाने के लिए भी लाइन, सब कुछ के लिए हम लोग लाइन बनाते थे। फाइन, आपने किसी रूल को तोड़ा, कहीं पे लेट पे गए, ब्रेकफास्ट आपने स्किप किया, खाना वेस्ट किया, तो इसके लिए आपको फ़ाइन भरना पड़ेगा। और साइन, हर जगह पे आपको साइन करना है। मेस में जाओ, साइन करना है, रात में रजिस्टर में साइन करना है। तो ये तीनों चीज़ सबसे फ़नी होती थी, और इसी ने ही हमें सिखाया कि डिसिप्लिन होता क्या है, लाइन, फाइन और साइन। और ये सभी नवोदयन को पता है कि ये होता क्या है। नेक्स्ट फोटो है, आपको दिख रहा है बहुत सारे हाथ आ रहे हैं छोटे छोटे बर्तनों में। ये होता है संडे का सीन। संडे हमारे पेरेंट्स घर से बहुत कुछ टेस्टी टेस्टी खाना बना के लाते हैं, और बच्चे क्या करते हैं, डाइनिंग हॉल में जाके थोड़ा सा खा के निकल आते हैं। और यहाँ पे आपके रूममेट जितने होंगे टूट पड़ेंगे खाने पे। वही मज़ा है, एक बच्चे के घर से आया होगा खाना और सभी टूट पड़ेंगे, शेयर करेंगे। वो जो खुशी होती थी अभी तो नहीं मिलती, वो हम सब मिस करते हैं और सभी को पता है ये। तो बेसिकली ऐसा होता है कि आपके फ्रेंड के पेरेंट्स हैं ना, वो हमारे पेरेंट्स से कम भी नहीं थे, ठीक है। तो नवोदय क्या है, फुल्ली सिस्टमेटिक है। सुबह PT क्लास होता था, ठीक है। सुबह आपको एक्सरसाइज, योगा, एथलेटिक्स, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती थी। उसके बाद आपको स्कूल के लिए रेडी होना है, ब्रेकफास्ट वहाँ पे आपका होगा। ब्रेकफास्ट के बाद आप स्कूल के लिए रेडी हो गए, देन स्कूल में आपको टिफ़िन, क्लासेस चलेंगे, इन बिटवीन आपको टिफ़िन मिल जाएगा। उसके बाद आप लंच के लिए जाते हो, देन इवनिंग स्टडी आवर, आफ्टरनून स्टडी आवर एक्चुअली। उसके बाद आपके गेम्स होते हैं, देन इवनिंग स्टडी आवर, देन डिनर, देन आपका सेल्फ स्टडी आवर होता है। तो ये पूरा सिस्टमेटिक है, ठीक है। और उसके अंदर भी आपको बहुत सारे को करिकुलर एक्टिविटीज़ मिल जाएंगे, स्पोर्ट्स, गेम्स, म्यूज़िक, डांस, एवरीथिंग यू विल लर्न इनसाइड इट, ओके। और जिसको ये मौका मिला है वो इसे वेस्ट ना करें, हर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करिए। यू विल लर्न समथिंग न्यू डेफिनेटली, बिकॉज मैंने भी किया था, स्काउट गाइड, NSS, NCC, एवरीथिंग, सभी में कुछ नई चीज़ें सीखने की है, राइट। नेक्स्ट है, ये देखिए, ये है हमारा प्लेग्राउंड, जहाँ पे हम लोग गेम्स के लिए और मॉर्निंग PT के लिए, मैराथन के लिए, हर जगह पे हम लोग जाते थे। ये कुछ पिक्चर्स हैं। और हम लोग कम्युनिटी हेल्प भी करने के लिए जाते हैं, कम्युनिटी सर्विस लाइक क्लीनिंग ऑफ द सराउंडिंग ऑफ आवर स्कूल। और जो हमारे पास में मार्केट होते थे वहाँ पे भी ड्रेन्स वगैरह क्लीन करने के लिए हम लोग जाते थे, राइट, ओके। नेक्स्ट इज, ये जो मैं आपको बता रही थी, नवोदय में सबसे अच्छा मुझे ये लगता था, पढ़ाई तो अच्छी है, उसके साथ आपके माइंड को रिलैक्स करने के लिए हम बहुत सारे जगहों पे प्रोग्राम देने के लिए जाते थे। डांस होता था, गाना होता था, NCC, NSS, स्काउट एंड गाइड। सारे फ़ोटोज़ मेरे पास नहीं थे, जितने थे मैंने शेयर किया है। और ये सारे ना आपको क्या करेगी ना, सबसे यूनिक बनाती है, राइट। आप कहीं पे जाओ ना, आप नवोदयन प्रोडक्ट हो ये पता ही चल जाएगा, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी कुछ ऐसे ही चेंज हो जाती है। और ये क्यों होती है आई डोंट नो, क्योंकि मैंने फील किया है। मैं कहीं पे भी जाती हूँ ना, दे विल आस्क मी, तेरे आप कहाँ पे पढ़ते थे,
आई विल से नवोदय, और वो ऐसे रिएक्ट करते हैं लाइक इट इज़ अ ब्रांड। येस, नवोदय इज़ अ ब्रांड। और हमारे एक एलुमनी भैया आए थे, एलुमनी मतलब जो लोग पास आउट हैं, वो लोग आते हैं करियर काउंसलिंग करने के लिए। उन्होंने एक बात बोला था कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी बिकॉज आई एम ए नवोदयन। ओके, और आपको बाहर सभी लोग एक ब्रांड की तरह दिखते हैं और आप नवोदय को रिप्रेजेंट करते हो, सिर्फ अपने नवोदय को नहीं, होल सिस्टम को, नवोदय विद्यालयों को आप रिप्रेजेंट करते हो। एंड कीप इट इन योर माइंड। एंड आई ऑल्सो फील वेरी मच प्राउड दैट आई वॉज स्टडिंग इन JNV नवोदय विद्यालय एंड आई एम प्राउड दैट आई एम अ नवोदयन। एंड अगर आप यहाँ पे पढ़ते हो, अगर आप ये सारी फैसिलिटीज़ का एन्जॉय करते हो, तो आपको भी ये ज़रूर फील होगा दैट यू विल बी प्राउड वन डे। तो देखो, हमने स्कूल में पढ़ा, ठीक है, और कुछ कुछ टीचर्स होते हैं ना जिनके साथ आपका एक अनब्रेकेबल रिलेशनशिप बन जाता है। जैसे कि देखिए, मैं कल्चरली बहुत ही एक्टिव थी, लाइक डांस में, सॉन्ग में, कुछ भी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती थी। सो आई वॉज वेरी क्लोज टू आवर म्यूज़िक सर, जो कि अभी रिटायर हो गए हैं। सो वो मेरे लिए पापा जैसे थे, ठीक है। वो बहुत प्यार करते थे, डांटते भी थे जब भी कोई गलती करूँ, एंड आई एम हैप्पी फॉर दैट। और अभी भी ना आप कॉल करो, सेम थिंग, जैसे कि मैं उनकी बेटी हूँ, सेम थिंग, सेम वे में वो अभी बात करेंगे। यही होती है एक रिलेशनशिप, एक टीचर और मतलब पेरेंट्स टाइप टीचर जो आप बोल सकते हो, सेम थिंग। और हमारे प्रिंसिपल सर थे KC षणमुगम सर, उनका भी वो रिटायर हो चुके हैं और वो अपने होम टाउन में हैं, सेम वे। और ये खुशी लगती है कि आप जब भी कॉल करो ना, दे विल रिकॉग्नाइज यू। कितने सारे बच्चे पास आउट है, आप बोलो सिर्फ अपना नाम, वो फटाक से पता लगा दे, अच्छा तुम हो, क्या कर रहे हो, कैसे हो, और वो खुशी लगती है आपको कहीं पे भी। देखिए, और कुछ जूनियर्स आपको मिलेंगे जो कि है अपने खुद के भाई से ज़्यादा होते हैं, खुद के भाई बहन से ज़्यादा होते हैं, रेस्पेक्ट है उनकी, बहुत मिक्सिंग है। जो सीनियर्स हैं, जूनियर्स, सब मिक्सिंग है, अपने खुद के भाई बहन की तरह हमें ट्रीट करते हैं कहीं पे भी जाओ। और एक नवोदयन है ना, वो आपको कहीं पे, वो शायद आपको क्या आपके साथ एक बार बात भी नहीं किया हो स्कूल में, लेकिन बाहर जाएगा ना, आपको कहीं पे भी देखा, हाय दीदी कैसे हो, तो मतलब ये है एक रिलेशनशिप। तो ये हमारे एलुमनी मीट की फ़ोटोज़ हैं जहाँ पे हमारे जूनियर्स और सीनियर्स सब इकट्ठे होते हैं, हम लोग शेयर करते हैं कुछ बातें, बहुत सारे मजाक मस्ती करते हैं। और जो टीचर्स हैं वो भी वैसे ही हैं, जो टीचर्स अभी चले गए हैं कहीं दूसरी जगह पे, वो भी कभी भी मिलते हैं ना, सेम थिंग होता है, कुछ भी चेंज हुआ है। नवोदय के बाहर, नवोदय के अंदर सभी सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है। और आपको ये हेवनली जो लीज़र है, ये जो हेवनली प्लीज़र है, आपको ये खुशी ज़रूर सीखनी चाहिए, आपको ये फील करनी चाहिए। और जो यूनिक क्वालिटीज़ हमें नवोदय ने सिखाई, कॉन्फिडेंस, आपको कॉन्फिडेंट रहना है, स्पीकिंग पावर, एवरीथिंग, कि आप अपने पर्सनालिटी को ऐसे डेवलप करो, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। आप देखोगे ना, आप बच्चों को आप रियलाइज़ नहीं कर पाते हो, क्योंकि आप, हमारे टीचर यही बोलते थे, आप अगर सोचोगे ना मुझसे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, आपने इतने बच्चों के साथ compete करके एंट्रेंस क्लियर किया है, ऑब्वियसली आप यूनिक होंगे, तभी तो आए हो यहाँ पे। तो आपको अपनी यूनिकनेस को जानना और उसको और डेवलप करना, ये हमें नवोदय सिखाते हैं, एंड आई एम हैप्पी फॉर दैट। और कुछ टीचर्स हैं जो कि हम उन्हें कभी नहीं भुला पाएंगे, जैसे कि हमारे एक रफ़ी सर थे, बहुत अच्छा गाना गाते थे और साइंस तो इतने अच्छे पढ़ाते थे, आई विल नेवर फॉरगेट। हमारे म्यूज़िक सर, प्रिंसिपल सर और शाश्वत साहू सर जो कि इंग्लिश टीचर थे, और रज़िया मैम थे, उनके साथ बहुत ही अच्छा इंसिडेंट मेरा एक रहा है। मैं जब 6th में थी, मेरा बर्थडे था, तो मैम ने मुझे केक बना के खिलाया था। और ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं जिनके साथ बहुत ही एक कभी भी ना टूटने वाला एक रिश्ता बन गया है। आप कहीं पे भी जाओ, आप अगर एक बार नवोदय में जाओगे ना, यू विल फील दैट कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, आप फील करोगे। और इतनी सारी एक्टिविटीज़ है ना, आप सब में पार्टिसिपेट करोगे ना, तो अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करोगे, खुद ज़रूर करोगे। आई होप दैट यू ऑल विल लाइक दिस वीडियो। और जितने भी नवोदयन हैं, अपना बेस्ट मोमेंट प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और प्लीज़ रेकमेंड करें जो बच्चे नवोदय में जाना चाहते हैं। और मतलब क्या है ना, बाहर लोगों को पता नहीं कि एक्चुअल नवोदय के होता क्या है, उनको लगता है कि खाना अच्छे से नहीं मिलता, हॉस्टल में रहना है, डर के रहेंगे, घर से दूर रहेंगे। आप घर से दूर हो लेकिन अपने दूसरे घर में हो जहाँ पे आपके मम्मी पापा हैं। हम लोग ऐसे, मतलब अभी क्या है ना, पेरेंट्स लोग ज़्यादा पैम्परिंग करते हैं बच्चों को, राइट। तो आपको उसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने पढ़ा है, मेरी छोटी बहन वो भी नवोदय में पढ़ती थी, सो देयर इज़ नथिंग टू वरी।
बहुत ही अच्छा सिस्टम है। अगर आप 4th या 5th में पढ़ रहे हो, बी प्रिपेयर फॉर योर नवोदय एग्ज़ाम दीजिए और आप डेफिनेटली यू विल क्रैक इट एंड यू विल एन्जॉय ऑल दिस ब्यूटीफुल थिंग्स इनसाइड द नवोदय. So with this, I would like to request you be a part of our eTuition family. Don't forget to watch, like, share and subscribe to our channel. Till then, stay safe, stay happy and thank you.